These are the top AI companies globally that are hiring actively. But in 2026, the biggest paychecks will go only to those who know how to work with AI. लेटेस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसे वर्कर्स जिनके पास एआई की स्किल्स हैं वो 50% ज्यादा अर्न करते हैं कंपेयर टू अदर्स। ग्लोबली केवल 12% कंपनीज ऐसी हैं जो एआई के मैच्योरिटी लेवल पर वर्क कर रही हैं। रिमेनिंग 88% कंपनीज आर स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग विद एआई और यही गैप आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जॉब्स लेने की। इसलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी एआई स्किल्स के बारे में दैट विल मेक यू इररिप्लेसेबल इन 2026 एंड हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर अर्निंग। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। So most of the time I heard that people said कि AI की स्किल सीख लो, बट एग्जैक्टली क्या स्किल सीखे, क्या ऐसा सीख लें जिसकी डिमांड इंडस्ट्री के अंदर है, जिसकी जरूरत इंडस्ट्री के अंदर है, जिसके बेसिस में हम एक नई जॉब ले पाए या अपना करियर ट्रांजिशन कर पाए या एआई ओरिएंटेड बिजनेस के बारे में सोच पाए या फिर फ्रीलांसिंग कर पाए। इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली स्किल्स जो हमें इंडस्ट्री के अंदर आनी चाहिए वो है एआई ऑटोमेशन एंड वर्कफ्लो इंटीग्रेशन। इसे समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। कंपनीज की आज की तारीख में ये माइंडसेट है कि कोई भी कंपनी कोई भी टास्क को रिपीटेटिव तरीके से नहीं करना चाहती है। कंपनीज चाहती है कि जो भी टास्क रिपीट तरीके से होता है उन सारे टास्क को एलिमिनेट कर दिया जाए बाय डूइंग द ऑटोमेशन। इवन इनफैक्ट कंपनी की ये भी साइकोलॉजी है, ये भी उनका माइंडसेट है कि जितना काम हम मशीन से करवा सकते हैं, टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, उतना काम मशीन से करवा ले, बाकी जो ह्यूमन ब्रेन्स हैं उन्हें क्रिएटिव डायरेक्शन की तरफ हम यूज कर पाए। अब समझते हैं एआई ऑटोमेशन एंड वर्कफ्लो इंटीग्रेशन को एक बहुत ही इजी एग्जांपल के थ्रू। लेट्स सपोज कोई एक पर्टिकुलर कंपनी में 500 एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब हर एक एम्प्लॉय की अटेंडेंस को चेक करना, अटेंडेंस को फेच करना और अटेंडेंस के बेसिस पे उनका पेरोल बनाना और पेरोल के अप्रूवल के लिए सभी एम्प्लॉइज को मेल करना, ये काफी एक मैनुअल टास्क होता था अब तक। लेकिन अब कंपनीज यूज कर रही हैं ऑटोमेशन एंड वर्कफ्लो इंटीग्रेशन, जिसमें हर एक एम्प्लॉय की अटेंडेंस अपने आप फेच हो जाएगी, अपने आप उनका पेरोल जनरेट हो जाएगा और अपने आप ऑटोमेटेड मेल्स उन तक पहुंच जाएंगे अप्रूवल के लिए। तो ये टास्क जिसमें इतने सारे ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व होते थे, अब ये सारे टास्क को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास वर्कफ्लो इंटीग्रेशन है। और ये वर्कफ्लो इंटीग्रेशन हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आज की तारीख में यूज होता है। जैसे अगर हम बात करें कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने कस्टमर की क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए अब एआई की हेल्प लेते हैं, क्योंकि एआई किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए ह्यूमन से ज्यादा कम टाइम लगाता है। तो यहाँ पे हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन की, लेट्स सपोज किसी मार्केटिंग टीम को अपना कोई कैंपेन लाइव करना है और इस कैंपेन को लाइव करने के बाद जितने कस्टमर्स हैं उनको ऑटोमेटेड मेल्स चले जाएं, उनको ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेजेस चले जाएं, तो इन सारी चीजों के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन अवेलेबल है। एचआर एंड रिक्रूटिंग का हम एग्जांपल्स ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर बात करें हम फाइनेंस की या सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो फाइनेंस में ऐसे कितने सारे टास्क होते हैं जहां पे हमें इनवॉइस जनरेट करनी होती है, कई बार हमें कस्टमर की पेमेंट्स चेक करना होता है। तो इन सारे टास्क को इजी बनाने, सिंप्लीफाई बनाने के लिए हमारे पास वर्कफ्लो इंटीग्रेशन है। अगर मैं बात करूं पर्सनल लेवल की, कि आप किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं और आपका काम होता है कि आपका जो मैनेजर है वो हर सुबह 10 बजे लॉग इन करता है और 10 बजे के पहले आपको सारी रिपोर्ट्स उनको भेज देनी है। तो आप अपने काम को भी इजी बनाने के लिए एआई ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं, ताकि हर दिन आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, आपका जो काम है वो ट्रिगर होता जाए और आपका काम आसान हो जाए और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। तो अगर 2026 के लिए आप एआई स्किल्स सीखना चाह रहे हैं तो एआई ऑटोमेशन एंड वर्कफ्लो इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस इन योर रेज्यूमे, कि अगर आपका कोई इंटरव्यू भी होता है और आप ये बात एक्सप्लेन कर पाते हैं कि कैसे आप किसी कंपनी का टाइम बचा सकते हैं, उनके रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, अगर ये स्किल्स आप अपनी प्रूव करके दिखाते हैं तो कंपनी आपको अच्छा पैकेज देने में कमी नहीं करेगी। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू शुड हैव टू लर्न इन 2026। Let's talk about the second irreplaceable AI skills, that is AI powered data analysis। अब जब हम वर्ड सुनते हैं डेटा एनालिसिस, बहुत लोगों को ये लगता है कि अरे ये काम तो केवल डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट की जो पोजीशन पे है वही कर सकते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू। चाहे आपकी कोई भी पोजीशन हो, आपके पास कुछ ना कुछ डेटा होता है और उस डेटा से इंसाइट्स निकालना, ताकि आप अपने काम की प्रोडक्टिविटी को, अपने डिसीजंस को सही तरीके से ले पाएं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फिनेंस की, लेट्स सपोज कि कोई फिनेंस के सेक्टर पे वर्क कर रहा है और उसके पास ये टास्क होता है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग करना, ये बताना कि कंपनी का बजट लास्ट 5 सालों में कैसा था और आगे आने वाले 3 सालों में कंपनी का बजट कैसा होगा। उसके लिए भी आपको डेटा को एनालाइज करना होगा। अगर हम बात करते हैं लेट्स सपोज एचआर रिलेटेड डोमेन की, तो कई सारे रेज्यूमेज आपके पास आते हैं। कौन सा वो सोर्स है जहां से आपको सबसे अच्छे कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, जहां से हायरिंग सबसे ज्यादा इफिशिएंट तरीके से सक्सेसफुल हो पा रही है। अगर ये बात आप फिगर आउट कर पाए तो इसके लिए भी जरूरी है कि आप डेटा से इंसाइट निकाल पाए, ताकि आपका काम जो है वो आसान हो पाए।
एंड नॉट ओनली दैट, अगर आपके पास डेटा है ऑपरेशंस का, इन्वेंट्री के स्टॉक्स को मैनेज करने का, अगर आप उस डेटा से इनसाइट्स निकाल पाए तो इजीली आप ग्राफ्स के थ्रू समझ पाएंगे कि किस ईयर में इन्वेंट्री साइकिल्स बहुत अच्छे थे और कौन सा ईयर था जहां पे सबसे ज्यादा लॉसेस हुए हैं। अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स की, तो एक प्रोडक्ट जो है किसी के घर तक आपको पहुंचाना है तो कौन सा राउट सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। हर एक फील्ड में डेटा की वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं ना कि एआई इतनी बड़ी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, तो एआई के पीछे जो फ्यूल है वो डेटा है। अगर डेटा नहीं होगा तो एआई भी डेफिनेटली वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि एआई के मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है। और अगर हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, हमारे पास डेटा है, उस डेटा से अगर हम फिगर आउट करके इनसाइट्स निकाल पाते हैं तो डेफिनेटली हम एज कंपेयर टू द अदर कैंडिडेट्स और द अदर एम्प्लॉयज हम ज्यादा बेनिफिशियल तरीके से कंपनी के अंदर वर्क कर पाएंगे, and that productivity will eventually lead us to the good promotions or the better hikes. Now let's talk about the third skill, which is AI tool mastery. और AI टूल्स काफी जगह यूज होते हैं, जैसे टेक्स्ट बेस्ड AI टूल्स इमेज और डिजाइन जनरेट कराने के लिए, कोड लिखवाने के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हर बार अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं अलग अलग टूल्स को यूज करूँ, कोडिंग के लिए अलग टूल, इमेज के लिए अलग टूल और डीप रिसर्च के लिए अलग टूल। ये बहुत ज्यादा टीडियस प्रोसेस होता है, लेकिन अब हमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास अवेलेबल है किमी, जिसे डेवलप किया है मूनशॉट एआई ने। साथ ही यहाँ पे अवेलेबल है ओके कंप्यूटर, जो कि वर्क करता है एजेंटिक फ्रेमवर्क्स पे, जहां पे हम डीप सर्च भी कर सकते हैं, इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं, एंड इट विल वर्क लाइक अ लवेबल। सो किमी बेसिकली एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहां पे हम वर्क कर सकते हैं एज अ डिजाइनर बाय क्रिएटिंग द इमेजेस, जहां पे हम कोड लिखवा सकते हैं, नॉट ओनली दैट हम डीप रिसर्च भी कर सकते हैं। So let's talk in detail about Kimi AI. So this is what Kimi looks like, and Kimi बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, 90 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड्स हैं। और यहाँ पे आप कुछ भी पूछना चाहते हैं किसी भी डीप रिसर्च के बारे में, लेट्स सपोज हमें यहाँ पे जानना है AI and its future, right? And you have to simply give the prompt here. It's like the alternative to ChatGPT also, जहाँ पे बहुत ही कम टाइम में हमें बहुत ही अच्छे वेब सर्च, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से वेब सर्च होने के बाद हमें यहाँ पे पूरे के पूरे आउटपुट जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दिस इज समथिंग कि एक अच्छा वैलिडेशन हमें मिल पाता है किमी को यूज करके। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो भी हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे डाला, ये प्रॉपर तरीके से बैक टू बैक आपको पूरा डिटेल जो है डेटा यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है। साथ ही ये बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है, जहाँ पे हम इस तरीके से किमी को यूज कर सकते हैं। और किमी में आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाएगा ओके कंप्यूटर का, जो हमारे टास्क को काफी आसान बनाता है। सबसे पहला यूज केस हम यहाँ पे ट्राई करके देख रहे हैं, जिसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, हाउ डज द MACD ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी परफॉर्म ऑन NASDAQ कंपोजिट इंडेक्स ओवर द पास्ट 3 months एंड हाउ डज इट कंपेयर टू द अदर टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रैटेजीज। तो हम यहाँ पे चाहते हैं बेसिकली कंप्लीट डेटा का एनालिसिस करना, जो कि NASDAQ बेस्ड है। स्टॉक्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहते हैं, तो हम यहाँ पे हमने क्वेश्चन प्रॉपर यहाँ तरीके से लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पे चाहते हैं और एक हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऐड कर सकते हैं, दैट वी जस्ट वांट डू द डेटा एनालिसिस एंड गिव अस द प्रॉपर रिजल्ट, राइट। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट्स हैं आप और बेहतर तरीके से डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे ओके कंप्यूटर को यहाँ पे सेलेक्ट किया है और इसके बाद हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इस प्रॉम्प्ट को रन कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किमी इज स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर विच इज ओके कंप्यूटर। और ये जो है बेसिकली ये एक तरीके से एजेंटिक एआई है, जहाँ पे हम लोग अपने पर्टिकुलर टास्क को यहाँ पे दे रहे हैं और हमारे बिहाफ में बिना हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन के हमारा जो ओके कंप्यूटर है बाय किमी, ये हमें हेल्प करेगा इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और हम यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि इसने टास्क को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट भी कर दिया है। सो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज जो इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में होनी चाहिए। सबसे पहले कि इमेज के बारे में थिंक करेगा ओके कंप्यूटर और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड फाइनली हियर इज द रिजल्ट, वी कैन सी दैट कि जो टास्क हमने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे हमारे इस ओके कंप्यूटर ने इस टास्क को कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे प्रीव्यू हमें दिख रहा है, इसे हम एक अलग से न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं कि जिस तरीके से हम चाहते थे कि हमें डैशबोर्ड बन के मिले, सारी डिटेल्स मिल जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन आपने दिया था, उस क्वेश्चन के बेसिस में आपका पूरा का पूरा एनालिसिस, ये सारे टेबल्स चार्ट सब कुछ बन के यहाँ पे आ चुका है, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाए। तो ये इतना लाइक टीडियस टास्क था, लेकिन यहाँ पे हमारी इस किमी आई की मदद से हमने इसे विद इन फ्यू सेकंड्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एआई। सो लेट्स ट्राई अनदर यूज केस हियर इन द किमी एआई। हम यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, क्रिएट एन ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट।
मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, वी आर सेलेक्टिंग ओके कंप्यूटर एंड वी आर जस्ट सिंपली रनिंग दिस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या हमें ई कॉमर्स वेबसाइट मिलेगी, तो डेफिनेटली किमी इसके लिए वर्क जो है वो स्टार्ट कर चुका है एंड विद इन फ्यू मिनट्स हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट को भी बना चुके होंगे विद द हेल्प ऑफ किमी एंड द ओके कंप्यूटर। एंड फाइनली विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी वेबसाइट बन चुकी है। हियर वी कैन सी आवर वेबसाइट। यहाँ पे इसके साथ ही आप सारी फाइल्स जो हैं वो सबको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो इट इज एन ऑप्शन दैट इज बीन गिवन टू यू एंड हियर वी कैन सी हाउ ब्यूटीफुली दिस वेबसाइट हैज बीन डेवलप्ड। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी वेबसाइट विद इन फ्यू मिनट्स बन के मिल चुकी है, ऑल बिकॉज ऑफ किमी एंड ओके कंप्यूटर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर डाल रखा है, आप इसे चेकआउट करिएगा और यूज करके जरूर देखिएगा। Now let's come back to the point and talk about AI infrastructure and model creators. And there is one more thing that we need to understand, क्योंकि at last हमें जो jobs देंगी वो different तरीके की companies होगी। कोई कंपनी होगी जो हेल्थ केयर पे काम कर रही है, कोई कंपनी होगी जो फिनेंस पे काम कर रही है। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि जो कंपनीज AI इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडल को क्रिएट कर रही है वो कुछ एक लिमिटेड कंपनीज है, जैसे ओपन AI, गूगल डीप माइंड, मेटा, एंथ्रोपिक, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, Amazon, टेस्ला एंड मेनी अदर कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ओपन एआई की, ओपन एआई ने चैट जीपीटी बना के दिया। अब इस चैट जीपीटी को कोई भी कंपनी यूज कर सकती है अपने इनसाइड ऑपरेशंस के लिए। तो ऐसी कंपनीज जो एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करती है, ये इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कंपनीज हैं। ये आपकी स्टार्टअप कंपनीज भी हो सकती हैं, ये एमएनसी कंपनीज भी हो सकती है और एक टेक जॉइंट कंपनीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे टेक कंपनीज हो या हेल्थ केयर पे कंपनीज हो या फिनेंस पे हो या ई कॉमर्स कंपनी हो, हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि आज की तारीख में हर कंपनी एआई फर्स्ट कंपनी है। अगर कोई कंपनी लेट्स सपोज ग्रोसरीज बेच रही है, अगर कोई कंपनी कपड़े बेच रही है, अगर कोई कंपनी जूते बेच रही है, वो कंपनी भी एआई कंपनी है, क्योंकि हर कंपनी यूज कर रही है रिकमेंडेशन इंजन आपके प्रोडक्ट्स को बार बार दिखाने के लिए। अगर आप कोई एक प्रोडक्ट किसी एक ई कॉमर्स वेबसाइट में लेट्स से अमेजोन पे देख लेते हैं, बार बार आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह उसका एड दिखाने लगेगा। तो अमेजोन तो एक ई कॉमर्स कंपनी है, बट इट इज फर्स्ट द एआई फर्स्ट कंपनी, क्योंकि उनके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन शो होने लगते हैं। Now let's talk about the fourth skill, which is AI driven decision making. हर कंपनी को कितने सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कई डिसीजंस छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये सारे डिसीजंस किसी भी कंपनी के बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो कई बार हमें हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, उस डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करना, प्री प्रोसेस करना और उसके बेसिस में हम अलग अलग मॉडल्स बिल्ड कर सकते हैं, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम्स या फिर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग या फिर फोरकास्टिंग मॉडलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक जगह से इस प्लेस ए से मुझे प्लेस बी जाना है, तो इसके लिए मैं कोई राइड बुक करती हूँ ओला या उबर, तो मुझे अपने आप पता चल जाता है कि ए से बी जगह तक जाने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली एक प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है, जहाँ पे पहले से ये तय हो जाता है कि आपको कितना अमाउंट, कितना फेयर देना पड़ेगा। या अगर आप नेटफ्लिक्स में कॉमेडी मूवी देख लेते हैं, तो आपको बार बार रिकमेंडेशंस कॉमेडी मूवी के आने लगते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि रिकमेंडेशन मॉडल, फोरकास्टिंग मॉडल, ऑप्टिमाइजेशन, ऑटोमेशन, ये सब कुछ हम डेवलप कर सकते हैं और इसी की मदद से हम एक एआई स्मार्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जो कंपनीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये स्किल सेट सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आप डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर जैसे काफी सारी पोजीशंस के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं एट लास्ट आवर फिफ्थ स्किल सेट, दैट इज एआई मॉडल ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में एक एप्लीकेशन बिल्ड करना या फिर एक वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने देखा है कि 10,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस आज की तारीख में इजीली अफोर्डेबिलिटी के साथ बन पाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या किसी कंपनी के ऐप के अंदर, क्या किसी कंपनी की वेबसाइट में या क्या किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर में आप एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ये स्किल्स आपको आती है तो डेफिनेटली आपकी डिमांड और नीड बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अब तक हम व्हाट्सएप यूज करते थे। व्हाट्सएप हम सिंपल यूज करते थे कॉन्वर्सेशंस के लिए, चैटिंग के लिए, लेकिन अगर आप देखें तो व्हाट्सएप के अंदर भी मेटा एआई आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐप है, वेबसाइट है या फिर सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर अगर आपको एआई डालना, एल्गोरिदम्स बनाना, ये काम अगर आप सीख लेते हैं तो डेफिनेटली द डिमांड इनसाइड द इंडस्ट्री इज वेरी हाई। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस किए अबाउट द 5 स्किल सेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पांचों स्किल सेट पे आप वर्क करें। अगर ये पांचों स्किल्स आपको आती है तो डेफिनेटली आपके लिए मार्केट बहुत बड़ा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं और ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप एक अच्छी कंपनी में वर्क कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं मुझे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।